हेलो बच्चों, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से आप समझें। पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले हम ये जानें कि आखिर बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये हुआ दो एटम हैं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड का ऑर्डर क्या है। दो एटम जैसे ए और बी दो एटम हैं, अगर ये एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो बताइए बॉन्ड का ऑर्डर क्या है, 1। बोलिए भाई H2 में देखिए H के बीच में बॉन्ड का ऑर्डर क्या है, 1। हमने कहा ए और बी दो एटम है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो बताइए बॉन्ड का ऑर्डर क्या है। इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। N2 मैंने क्वेश्चन पूछा N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो N2 में N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड का क्या ऑर्डर है, 3। H2 में 1, O2 में O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। N2 में N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड का ऑर्डर 3 हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जहां रेजोनेंस की बात आएगी वहां हम देखेंगे बहुत से केसेस में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो आइए कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर बहुत इजी वे में निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाता हूं, उसको ध्यान से देखें। कुछ आपको करना नहीं है, जो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया होगा, पहले हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयंस के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए या आयंस के लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। जहां रेजोनेंस होगा वहां बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां पर तो बॉन्ड फिक्स नहीं होता है, वहां तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। कभी पाई बॉन्ड यहां रहेगा फिर आगे चला जाएगा, तो वहां पर दो एटम के बीच बॉन्ड का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग जान जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। आप टोटल इलेक्ट्रॉन जो है, आप सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो भी मॉलिक्यूल दिया हो, जो भी आयंस दिया हो, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए और उसके आधार पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। केवल इसमें एक बात आपको याद रखना है, N2 को याद रखिए भाई। N2 में N के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो N2 में N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अभी मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, बताइए, 14। अरे N का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 7 2 14। बस इतनी सी बात याद करना है। N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। N का एटॉमिक नंबर 7 7 2 14। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। क्यों 3 होता है, क्योंकि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। बस इतनी बात आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14। तो जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में, तो वहां बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन देख लें फट से काउंट करके, अगर 14 आ रहा है तो बिल्कुल आप बॉन्ड ऑर्डर वहां पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 14 के बाद 15 पर अगर हम आते हैं, अगर 15 इलेक्ट्रॉन होता है तो 0.5 कम कर दीजिएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। अगर 16 अगर इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। 17 है तो जल्दी से बोलिए 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1। 19 है तो 0.5 और 20 है तो बॉन्ड का ऑर्डर 0 भी हो सकता है। चलिए 14 से पहले क्या था, 13, तो 0.5 कम करना है, 2.5। 12 हो जाएगा तो बोलिए जल्दी से 2। 11 हो जाएगा तो बोलिए 1.5। 10 होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 आ जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। 9 हो जाएगा तो जल्दी से बोलिए 0.5। 8 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। इसको आप बिल्कुल भली भांति याद कर लें, जानकारी कर लें बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का निकालें, कहीं 0 आ जाए
तो वो मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड हमारे आपके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बना तो एक दूसरे के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा? नहीं होगा। मतलब इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब हम लोगों को क्या पता है बॉन्ड ऑर्डर से कि अगर बॉन्ड ऑर्डर, इफ बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाए? जीरो, तो समझ जाओ मॉलिक्यूल जो भी होगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया तो मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अगर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हमने कहा हमारे आपके बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब हायर बॉन्ड ऑर्डर, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक बात और आप याद कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी शॉर्टर होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी उतनी शॉर्टर होगी। मतलब हायर बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल क्लियर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा तो समझ जाओ वो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? कम होगी। जैसे हमने आपसे कहा ए और बी के बीच में सपोज दैट अगर हमने कहा सिंगल बॉन्ड है, यहां पर हमने कहा सी और डी के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पे कहा मैंने ई और एफ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 और यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। तो किस बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर होगी? जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? शॉर्टर होगी। मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड वाला ई और एफ के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी? शॉर्टर होगी। क्लियर। और किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? सिंगल डबल ट्रिपल में जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इससे कम अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके लिए छोटा सा अलग से बॉक्स बना के एक ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर सपोज दैट 4 हैं तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 0 होगा। ये आपको अलग से याद करना है। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन 5 है तो 0.5 हो जाएगा, यहां इंक्रीज करेगा, और 6 है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से 3 होगा तो 0.5 हो जाएगा, और 2 होगा तो इंक्रीज करके 0.5 इंक्रीज कर देना है। डिक्रीज की जगह क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना। इसको आप अलग से, ये बहुत आते नहीं जल्दी, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में, माइंड में रखना होगा। ठीक है, मेन हमारा यही है। क्लियर। अब हम लोग एग्जाम्पल ढेर सारा करते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हम लोग करें। देखिए सबसे पहले CO का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। 2 एटम के बीच में बॉन्ड का क्या ऑर्डर है? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 6 और 8 को ऐड करिए 14। और बताइए 14, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे तो बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा? 3। CN, अब जल्दी जल्दी करिए, 6 और 7 कितना हुआ? 13 होगा। 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, और 13 है तो 0.5 कम हो जाएगा। तो बोलिए 3 से 0.5 कम करिए, 2.5। CN प्लस 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, 13, और प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया 12। टोटल इलेक्ट्रॉन 12 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। NO 7 और 8 ऐड करिए 15 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए 2.5। NO 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 15 और प्लस 1 एक कम कर देंगे 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। O2 8 2 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। वैसे भी हमको पता है O2 में O के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड का ऑर्डर
2 होगा। O2 प्लस 16 में से एक कम कर दीजिए, 16 में से एक कम करिए 15, तो 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 और 15 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट O2 माइनस 8 2 16, 16 में से प्लस होगा तो एक कम कर देंगे और माइनस होगा तो ऐड कर देंगे, तो 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर बोलिए 1.5, 14 बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 और प्लस एक कम कर दिए 13 2.5, NO माइनस बोलिए भाई 7 8 15 और माइनस 16 बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 और 2 16 बॉन्ड ऑर्डर 2, 16 और 2 कम कर देंगे, प्लस है कम कर देंगे 14 बॉन्ड ऑर्डर 3, He2 टोटल इलेक्ट्रॉन 4, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 2 टू 4, इसके लिए हमने आपको अलग से चार्ट बनाया है, वो स्पेशल चार्ट है ये। 4 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0, आपको पता है He2 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0। He2 प्लस 4 में से एक माइनस कर दीजिए 3 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0.5 या 1/2। कभी कभी क्वेश्चन आएगा 2-3 मॉलिक्यूल या आयन दे देगा, पूछेगा किसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने डायटॉमिक, ये सभी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे, इसमें 2 एटम थे या आयंस थे। अब हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का निकाला, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का केस होगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स में देख लीजिएगा और इस टेबल को याद रखिएगा। 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 होंगे तो 0.5 कम कर देंगे, उसी तरह से नीचे 20 तक 0.5 कम करते जाएंगे, या 14 से पहले 13 होगा तब भी 0.5 कम हो जाएगा, 12 होगा तो इस टेबल को ध्यान में रखकर आप किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयन का बॉन्ड ऑर्डर बहुत इजी वे में विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो बच्चों अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसको समझा जाए। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, सबसे पहले आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड by number of resonating structure। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहला एग्जांपल देखा जाए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कार्बोनेट CO3-2। अब ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक हो गया। इसमें दो, इसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 2 से अधिक हो गए, पॉलीएटॉमिक आयंस है ये कार्बोनेट। कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसके बीच में, बॉन्ड किसके किसके बीच में, C और O के बीच में। तो कार्बोनेट में CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखिए भाई। तो इसके लिए आप पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बोनेट CO3, बोलिए कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बताइए। 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तब भी देखें ध्यान से। टोटल ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3, 2 माइनस चार्ज है तो 2 माइनस चार्ज बना दीजिए, ठीक। अब यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 माइनस है तो 1 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पर देखिए रेजोनेंस होगा। कैसे पता रेजोनेंस होगा, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है अभी इस C और O के बीच में है, फिर ये वाला पाई बॉन्ड इस केस के बीच में आएगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड फिर इस केस के बीच में आएगा। मतलब
नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 3। मतलब ये आप नहीं कह सकते हो कि यहां पर सी और ओ का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो यहां पर अभी सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस है तो यहां पर डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता, और वहां पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो इसलिए आप यहां पर ये नहीं बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर सी और ओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा कि 2 होगा। बॉन्ड ऑर्डर जब भी होगा इसमें 1 सिंगल बॉन्ड का भी पार्टिसिपेशन है सी और ओ के बीच में, और डबल बॉन्ड का भी पार्टिसिपेशन है। तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी होगा सिंगल और डबल के बीच में आएगा। तो पहले आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। एक बार डबल बॉन्ड यहां है तो एक बार यहां हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बोलिए? ये जो डबल बॉन्ड है कैसे, ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दूसरा इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहां पर हो जाएगा। एक बार डबल बॉन्ड आप यहां कर दीजिए, नेगेटिव चार्ज यहां हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद देखिए इस तरह से टूटेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा। थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये हो जाएगा आपका। ये इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए। डबल बॉन्ड एक बार यहां पे था, दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और तीसरे स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बोलिए, फार्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। बोलिए रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड 4, और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं 3 1 2 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 4/3 1.33। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा कितना आएगा सीओ का 1.33। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, और इसको पहले आप समझ लें, फिर हम ऐसे ट्रिक बताएंगे जो विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको ये भी तरीका आना चाहिए, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। कुछ करना नहीं था बेटा, कार्बोनेट का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, 1 C 3 ऑक्सीजन 2 माइनस है, आपने 2 माइनस कहीं बना लिया, और सी और ओ के बीच में यहां डबल बॉन्ड होगा, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। अब यही समझिए ये डबल बॉन्ड एक बार यहां पर है, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए 3, नंबर ऑफ रेजोनेटिव है 3, और बॉन्ड कितने हैं सीओ बॉन्ड कितने हैं 1 ये 2 3 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स रेजोनेटिव बॉन्ड्स ये कहलाएंगे क्या 1 2 3 4 अपॉन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मेडिकल में भी आया है बेटा, आईटी में भी आया है, PO4 फॉस्फेट आयन PO4 -3। अब जल्दी से बताइए, पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। 1 P ऑक्सीजन कितने 4। अब बोलिए 3 माइनस है तो पहले आप 3 माइनस कहीं बना लीजिए 1 2 3। अब बताइए यहां तो सिंगल बॉन्ड होगा, और जो P और O के बीच में हमेशा क्या होगा डबल बॉन्ड। ये 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस होता 7 जब भी जुड़ेगा। अब इसके आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आगे बना सकते हैं। ये पाई बॉन्ड देखिए यहां पर है, एक बार पाई बॉन्ड यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, यहां जाएगा। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिव बॉन्ड्स बताइए 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रेजोनेटिव बॉन्ड्स 5 अपॉन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बोलिए भाई 1.25। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सल्फेट आयन। अब इसके पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। 1 S 4 ऑक्सीजन 2 माइनस है, आप 2 माइनस कहीं भी लगा लें। जो माइनस जिस ऑक्सीजन पर आपने माइनस साइन लगाया वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, और ये बाकी सभी किससे होंगे डबल बॉन्ड से। अब बताइए नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप इसके जो है डबल बॉन्ड जैसे यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा। नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 बनेगा। अब उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर देखना है हमको। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और अपॉन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो सेंट्रल एटम होता है, इस सेंट्रल एटम से जो एटम अटैच है, पेरिफेरल एटम बोलते हैं इसको, ये इनका जो नंबर्स है
यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। देखिए PO4 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा 4, कार्बोनेट में CO3 में -2 है चार्ज है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कितना बनेगा 3। जो पेरिफेरल एटम होते हैं, सेंट्रल एटम से जो एटम अटैच होता है उसको पेरिफेरल एटम कहते हैं, और ये पेरिफेरल एटम का जो नंबर्स होगा वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप बॉन्ड चेक कर लीजिए कितने बॉन्ड हैं, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अभी लास्ट में आप इसको सीख लें, उसके बाद जो ऐसा ट्रिक बताएंगे वो विद इन सेकेंड 2-3 सेकेंड में बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे 2-3 सेकेंड में। लेकिन हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CO2। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर, CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बॉन्ड ऑर्डर बताइए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4, बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, सेंट्रल एटम से कितने पेरिफेरल एटम जुड़े हैं 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। वैसे ही पता है C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। नेक्स्ट देखते हैं ClO4 माइनस, ClO4 माइनस का देखिए भाई आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एक Cl, ऑक्सीजन कितने 4, 1 2 3 4, एक माइनस चार्ज है तो यहां माइनस लगा दिया। जो माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन होगा वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, बाकी सब क्या होंगे डबल बॉन्ड से। बताइए भाई बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से, बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, सेंट्रल एटम से कितने ऑक्सीजन अटैच है 4, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो 7/4 कितना आएगा 1.75। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, कोई बताएगा भाई? बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता है, ये बॉन्ड यहां चला जाता है, ये बॉन्ड यहां चला जाता है, क्यों भाई, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। तो बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, फिर ये यहां चला जाएगा, फिर ये यहां चला जाएगा, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने हैं 3, बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 1.5। तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है 1.5, रेजोनेटिंग बॉन्ड 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। इस तरह से आप किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जरा कुछ अब आपको हम सुपर ट्रिक बताते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो जहां पर रेजोनेंस होगा, जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, वहां पर विद इन सेकेंड, ट्रिक नहीं सुपर ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं कुछ एग्जांपल अभी और देता हूं। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं, सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आप विद इन सेकेंड आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। यहां पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से, ये चार्ज होता है और ये पेरिफेरल एटम होता है। सेंट्रल एटम से जो एटम अटैच होता है इसको पेरिफेरल एटम कहते हैं। यहाँ पे पेरिफेरल एटम 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो करना क्या है आपको, चार्ज अपॉन पेरिफेरल एटम, फट से चार्ज देख लीजिए कितना है, जल्दी से बताइए चार्ज कितना है 1 और पेरिफेरल एटम कितना है 2, कितना है 0.5। अब 2 में से माइनस कर लीजिए, चार्ज अपॉन पेरिफेरल एटम से जो मिलता है उसको 2 में से माइनस कर लीजिए, कितना आया 1.5। तो बताइए NO2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 होगा। जल्दी से बोलिए, चार्ज अपॉन पेरिफेरल एटम 1/2, 0.5, 2 माइनस 0.5, 1.5। इससे जल्दी निकाल ही नहीं सकते हो आप,
विद इन सेकेंड आपने निकाला, जल्दी से बोलिए। चार्ज अपॉन पेरिफेरल एटम कितना आएगा 0.33, 2 माइनस 0.33 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया 1.67। चलिए चार्ज अपॉन पेरिफेरल एटम 0.25, 2 माइनस 0.25 1.75, बॉन्ड ऑर्डर आ गया ClO4 माइनस का 1.75, CrO4 2 माइनस, चार्ज अपॉन पेरिफेरल एटम 4 0.5, 1.5 आंसर आ जाएगा 1.5। बोलिए चार्ज अपॉन पेरिफेरल एटम 0.25, 2 माइनस 0.5, 1.75। बोलिए बेटा, समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट? चार्ज 1, पेरिफेरल एटम 4, कितना आएगा 0.25। अब इस 2 में से 0.25 माइनस किया भाई, कितना आएगा 1.75। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 1.75 क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब इसको अपने आप करिए PO4 -3। अभी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही बताया था, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे आपको, फिर बॉन्ड चेक किया था, बॉन्ड अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। अब इसको जो है अब डायरेक्ट आप निकालिए, चार्ज अपॉन, बोलिए भाई 3/4, 3/4 कितना आएगा 3/4 0.75, 2 माइनस 0.75 1.25 आ गया भाई। इसको आप निकालिए, चार्ज अपॉन पेरिफेरल एटम 3.67, 2 माइनस 0.67 1.33, चार्ज पेरिफेरल एटम 4.5, 2 में से माइनस कर दीजिए 1.5। तो बच्चों आपने क्या देखा, विद इन सेकेंड कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कोई रेजोनेटिव बॉन्ड काउंट करने की आवश्यकता नहीं। आप विद इन सेकेंड जो है आप किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक दो इस जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक्सेप्शन भी था डायटॉमिक मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग बॉक्स बना के नोट कर लें। ये एक्सेप्शन है, CO का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। अगर मैं CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पूछूं, ये डायटॉमिक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, 6 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 14, 1 माइनस कर दिया 13, 14 होता तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 होता तो 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर उससे निकालेंगे तो 2.5 आना चाहिए था, लेकिन CO प्लस का एक्सेप्शन याद करेंगे, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.5। ये बिल्कुल एक्सेप्शन है, इसको आप कायदे से अलग से लर्न कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला आपको पहले सिखाया था डायटॉमिक मॉलिक्यूल का कैसे, आयन का कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, उसको ये फॉलो नहीं करता है। उसके हिसाब से 2.5 आना चाहिए था, लेकिन होता कितना है 3.5। चलिए एक अपने आप बताइए, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर इसको आयोनाइज कर देंगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर इसको आप तोड़ देंगे। ये K किसमें टूटेगा, K प्लस और O2 माइनस में, तो आप इससे बॉन्ड निकालेंगे। जल्दी से बताइए, 8 2 16 और 1 माइनस 1 17 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, जल्दी से बोलिए 3, 15 होगा तो क्या हो जाएगा 2.5, 16 होगा तो 2 और 17 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बोलिए जैसे 1.5। देखिए इसको ध्यान से। चलिए बच्चों, तो एक और बताइए, H2O2 में ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, H2O2 में ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर H2O2 में, तो बोलिए H2O2 को इसमें ऑक्सीजन को अलग कर लीजिएगा, O2 2 माइनस हो जाएगा,
O2 2 माइनस हो जाएगा, O2 2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 2 जा 16 और 2 18 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बोलिए 14 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 होगा तो 2.5, 16 होगा तो 2, 17 होगा तो 1.5 और 18 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। तो बोलिए बोलो बीओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो ये बच्चों आपको मैंने बहुत इजी वे में किसी भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस का या पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको समझाया मैंने। आप इसको बहुत सारे क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करिए।